कहीं चोट लग गई दिल में, हृदय में किसी ने धोखा दे दिया और गाने सुन रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कितना अच्छा इतना साथ दिया था और मेरा पूरा जीवन। उस गाने के बोल को हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। खुशी में गाने सुनते हैं, दुख में गाने के बोल को अपने ऊपर महसूस करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे की कथा में आप 2-2.5 घंटे कथा सुनते हो। 2-2.5 घंटे की कथा में आप जब 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का आए, भोला मेरा सब दुख काटो, ये बोलने का आए, उस समय पर शंकर को अपने पास में महसूस करना प्रारंभ करो कि मैं शिव मेरे पास में बैठे हैं और मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कर रहा हूं। महसूस कर रहा और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को अपने दिल का भाव को, अपने मन की बात कहो, भगवान शंकर को अपने हृदय का भाव कहकर सुनो, अपने हृदय का भाव। और जब भगवान देवादिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव कहोगे तो वो स्वीकार करेगा, स्वीकार। केवल इसको शिव महापुराण की कथा मत कहो, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये शंकर की कथा। पहले कथा में कहा हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है और शिव महापुराण कथा का पंडाल देखकर मेरा देवादिदेव महादेव नीचे उतर जाता है। मेरा शिव आता है। अब आप उसको पहचानो ना पहचानो ये आपके ऊपर, आप उसे जानो ना जानो ये आपके ऊपर, आप किस भाव में उसको भज रहे हो ये आपके ऊपर। शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज्य से मिलने के लिए गए। और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज्य से मिलने के लिए गई तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए। हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, बेटे की प्रियता मां को। अगर बेटे को कुछ चाहिए होगा ना तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से कहेगा मम्मा आई 500 रुपए की जरूरत है, आई पापा से कहना दिलाना, भाऊ से बोलना 500 रुपए दे। बेटे को जरूरत होती है तो वो अपनी मां से कहता है, और बेटी को किसी भी चीज की जरूरत होती है सबसे पहले अगर बेटी बोलती है तो अपने पापा से कहती है पापा ऐसी बात है, मुझे पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कोचिंग करना है, मुझे ये करना है। उसकी प्रियता उसके पिता से। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा रोता है तो उसका बाप रोता है, उसका पिता।
दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान लेने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, पर शिरडी में कहकर जरूर जाऊंगा। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर। देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की, उसने उठाई तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को, उसने उसको देना था तो वो लेकर आया, तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आती, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के, डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे। तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा। 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा? एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी, और माता पार्वती जी जब अपनी मां मेनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी मां पार्वती। गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है? कैसे आना हुआ? क्यों आई हो? कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या।
दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध है, एक बाप और बेटी का संबंध है। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए। वो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध शिव जान जाते हैं, शिव पहचान। आपकी प्रार्थना से, आपके भजन से, आपके कीर्तन से, आपके मंत्र जाप से, आपके स्मरण से, आपके नाम जाप से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से, आपके भजन से शिव पहचान जाते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। अपनी व्यासपीठ से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कितनी भी तकलीफ हो, शिव जी का मंदिर कभी मत छोड़ना। जिसने शंकर भगवान के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसको मंजिल तक पहुंचाया। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो जाती, उसके दरवाजे तक जाओ। आषाढ़ी एकादशी का समय आए, आषाढ़ी एकादशी के पहले बारी निकलती है, पूरा महाराष्ट्र बारी करता है। पूरा महाराष्ट्र अपने घर के बच्चों को प्रेरणा दो, अपने घर के बच्चों को समझाओ कि हर घर से कम एक ना एक व्यक्ति बारी के लिए, पंढरीनाथ के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान हरि विठ्ठल का, जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। वो पूरी दुनिया में केवल हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल नाथ। पूरी दुनिया में केवल एक देवता ऐसे हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिनके सिर पर शिवलिंग है। पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा ऐसा, इतना प्रेम भगवान हरि विठ्ठल का, भगवान नारायण का। जिस समय पर भगवान सबसे पहली बारी मेरे देवाधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत से पंढरीनाथ तक करी थी, पंढरपुर तक करी थी, सबसे पहली बार। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, प्रथम बारी करने वाले हैं भगवान शंकर, जो कैलाश पर्वत से काशी आए और काशी से मां पार्वती को साथ में लेकर बारी करने के लिए निकले और पंढरीनाथ हरि विठ्ठल पंढरपुर तक गए। जब पंढरपुर में पहुंचे
इतनी भीड़ थी पंढरपुर में कि भगवान देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, करूं क्या? नंदी को एक और छोड़ दिया, गणेश जी को दरवाजे पर छोड़ दिया, पार्वती को दूर छोड़ दिया और अकेले महादेव खड़े थे। तब मेरे हरि विट्ठल, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल ने देखा मेरे महादेव आए हैं, अकेले खड़े हैं। तब शंकर भगवान को लेने के लिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल दौड़ कर आ गए। शंकर भगवान को देखा हरि विट्ठल ने, तो हरि विट्ठल ने कहा चलो प्रभु। शंकर जी कहने लगे इतनी भीड़ अंदर कैसे जाऊंगा? तब भगवान हरि विट्ठल ने कहा आप भीड़ में मत चलो, आप मेरे सर पर बैठ कर चलो। शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल। भारत की भूमि पर नहीं पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विट्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग। और जब आप और हम विट्ठल विट्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विट्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल हरि विट्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देवाधिदेव महादेव हो जाते हैं। पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न हो। है कोई ऐसा मंदिर दुनिया में, कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो? दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा जाए। केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा जिनके मस्तक पर शिव बैठे हैं, दुनिया का एक मंदिर है पांडुरंगा हरि विट्ठल का, जिनके चरणों में अपन जाकर अपना माथा टेक सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, चरण छू सकते हैं। वो केवल एक विट्ठल। इसलिए विट्ठल 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 जब हम पुकारते हैं तो शिव प्रसन्न। पर दुनिया के लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा शिव हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया ये हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया वो ऐसा हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं, हरि विट्ठल के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप पांडुरंगा हरि विट्ठल को जब याद करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव का नाम लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, तो स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ये दोनों का साथ है, दोनों का प्रेम है, दोनों की दोनों की। इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में जितना बन सके भगवान की भक्ति को एक वो मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा। ये भीतर ये शरीर रूपी तिजोरी में परमात्मा के नाम के रतन को रखकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण अविरल। फिर देखें भगवान मिले ना मिले। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। उसका नाम पुकारने से मेरे शिव प्रसन्न होते हैं, मेरे शंकर प्रसन्न। एक लाइन सुनिए आप लोगों ने कहीं पर, राधे राधे जपो चले, बोलो तो चले आएंगे बिहारी। बोलो तो जरा जम के, क्या बोलते हो? राधे राधे जपो, अरे बोलो तो चले आएंगे बिहारी। आज हम शिरडी में कहकर जा रहे हैं, विट्ठल विट्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। दौड़ कर आए। तुम विट्ठल जपो, तुम पांडुरंगा जपो, तुम हरि विट्ठल को भजो, मेरा त्रिपुरारी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दौड़ कर आए। क्योंकि शिव में और नारायण में भेद नहीं है, हरि विट्ठल में और शंकर में भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों।
विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला